नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ अटॉर्नी और एग्रीमेंट टू सेल, इससे जुड़ा हुआ जो सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल नया निर्णय आया है, इसके बारे में यहां पर आपको जानकारी देने वाले हैं। देखिए, अक्सर देखने को मिलता है कि वह व्यक्ति जिसने एक संपत्ति को जीपीए, एग्रीमेंट टू सेल, विल वसीयत, एफिडेविट इन दस्तावेजों के माध्यम से खरीदा होता है, तो अक्सर कभी ना कभी उनको कोर्ट में जब कोई विवाद खड़ा होता है या संपत्ति पर कोई झगड़ा होता है, तो इन दस्तावेजों के कारण काफी ज्यादा समस्या उठानी पड़ती है। कारण, क्योंकि कोर्ट इन दस्तावेजों को मालिकाना हक का दस्तावेज मानने से मना कर देता है। अब एक आम व्यक्ति जिसको कानून की ज्यादा जानकारी नहीं है, उसको लगता है कि हमने तो सारा का सारा पैसा दिया, दस्तावेजों को रजिस्टर्ड भी कराया, जैसा उनको जानकारी दी गई उसी तरीके से सारे दस्तावेज भी बनवा लिए, तो आखिरकार कोर्ट क्यों उनको मालिक नहीं मान रहा। अब दोस्तों, यह चीज मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट के साथ क्लियर करके देने वाला हूं, जहां पर हर एक चीज डिटेल में बताई गई है। तो यकीन माने, आज की वीडियो आप लोगों को क्लियर करके देने वाली है कि आखिरकार कब आप एक संपत्ति के मालिक बनेंगे और कब आपके मालिकाना हक पर खतरा होगा। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को लीगल चैम्बर टीम की तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरू में मैं आपको क्लियर करूं कि आखिरकार प्रॉपर्टी खरीदने का सही तरीका क्या होता है। देखिए, अगर आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को देखें और उसके अंदर स्पेसिफिकली सेक्शन 54 पर ध्यान दें, तो आपको बताता है कि आखिरकार सेल किसको कहते हैं, यानी कि कानूनी भाषा में किसे बोला जाएगा कि प्रॉपर्टी सेल कर दी गई है। अगर आप इस कानूनी प्रावधान को देखते हैं तो यह बताता है कोई भी ऐसी संपत्ति जिसकी कीमत 100 रुपए या इससे ज्यादा है, वहां पर उसको केवल और केवल रजिस्टर्ड दस्तावेज के माध्यम से ही बेचा जाएगा। यही चीज आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 17 के प्रोविजन में भी देखने को मिल जाएगी। अब क्वेश्चन आता है कि आखिरकार कौन सा डॉक्यूमेंट बनाए। इसी प्रोविजन में बताया गया है डीड ऑफ कन्वेयंस। डीड ऑफ कन्वेयंस का मतलब है सेल डीड, गिफ्ट डीड, रेलिंक्विशमेंट डीड, कोई भी ऐसा दस्तावेज जिसके अंदर प्रॉपर्टी के राइट ट्रांसफर हो जाते हैं। अब इसी डॉक्यूमेंट में, इसी प्रोविजन यानी कि 54 में आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बारे में बताया है, जिसे आप एग्रीमेंट टू सेल भी कहते हैं। यह एक ऐसा दस्तावेज होता है जो टर्म्स और कंडीशंस बताता है, जिन टर्म्स और कंडीशन को पूरा करके उस प्रॉपर्टी को बेचा जाएगा। पर वो कोई प्रॉपर सेल डीड की तरह नहीं माना जाएगा, वो बस एक एग्रीमेंट होगा जिसके अंदर लिखी गई शर्तों को मानना जरूरी है। अब दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर लैंडमार्क जजमेंट देता रहता है, जैसे सूरज लैंप इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, इसके अलावा 2022-23 और ऐसी अनेकों जजमेंट्स दी गई है जहां पर यही बताया जाता है कि प्रॉपर्टी आखिरकार बेची कैसे जाए। अब आप लोगों तक हर एक जजमेंट आ ही नहीं पाती, कारण क्योंकि आप लोगों के पास प्रॉपर प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है, और जब आपके पास प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है तो आप अपने आप को लीगल जानकारी से अपडेट ही नहीं रख पाते। आपको पता लग ही नहीं पाता कि सुप्रीम कोर्ट अपनी लेटेस्ट जजमेंट में क्या दे रहा है। इसीलिए लीगल चैम्बर आप लोगों के लिए लेकर आया है वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप। ये एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर आप लोगों को हर एक लेटेस्ट जानकारी दी जाएगी। अब चाहे आप कोई एडवोकेट है या एक कॉमन इंसान है, अगर लेटेस्ट जजमेंट आपके पास है तो आपका कोर्ट केस जीतने से कोई भी आपको नहीं हरा पाएगा। इसीलिए वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप इतना जरूरी है। अब अगर आप इस ग्रुप से खुद को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेगा। मात्र 1000 रुपए आपको पे करने हैं, इसके बाद आपको ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा और 1 साल तक सभी लेटेस्ट जजमेंट आपको पहले एक्सप्लेन की जाएगी, इसके बाद उनकी पीडीएफ कॉपी भी दी जाएगी। मतलब इतनी सारी सुविधाएं मात्र 1000 रुपए आपको देने हैं। पर अभी भी 10 लोगों की जगह इस ग्रुप में बची हुई है। इसके बाद ग्रुप फुल होगा। अगर कोई नया ग्रुप बनाया जाएगा तो नई टीम रखी जाएगी और ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ जाएगा।
तो अभी भी मौका है, पुराने प्राइस में आप वीआईपी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है। अब यहां से हम लेटेस्ट जजमेंट के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, मैंने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का प्रावधान आपको पहले ही समझा दिया। अब हम बात करते हैं कुछ बड़ी जजमेंट्स के बारे में। देखिए, साल 2011 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला था कि अगर कोई जीपीए, एग्रीमेंट टू सेल, विल वसीयत, पोजेशन लेटर, पेमेंट रिसिप्ट, इन दस्तावेजों का एक सेट बनवा लेता है, चाहे इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो, कुछ नोटरी हो, तब भी उनको प्रॉपर्टी का मालिक नहीं माना जाएगा। अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है तो प्रॉपर सेल डीड बनवाओ, डीड ऑफ कन्वेंस बनवाओ, पर इन 5 डॉक्यूमेंट, जीपी, एग्रीमेंट टू सेल से किसी को भी मालिक नहीं माना जाएगा। अब ऐसी कंडीशन में भी लोग क्या सोचते हैं कि अगर जमीन पर रजिस्ट्री नहीं हो रही, कच्ची कॉलोनी है, रजिस्ट्री बंद है, तो हम करें क्या? हम तो इन जीपीए से ही प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। देखिए, आप इन दस्तावेजों के माध्यम से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, वो आप अपनी रिस्क पर खरीद रहे हैं। कानून इसको वैलिड नहीं मानता। तो जब तक आपका कब्जा है, कोई विवाद नहीं है, तो कोई समस्या नहीं होगी। पर जिस दिन कोई आपका झगड़ा हुआ, कोर्ट में केस चला गया और आप इन डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में लगाकर खुद को मालिक मानने लग गए, तो कोर्ट वहां पर आपको मालिक नहीं मानेगा। उस दिन आपको समझ में आएगा कि आपने कितनी बड़ी गलती करी थी इन दस्तावेजों के माध्यम से किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए। अब यहां पर मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर करता हूं। जजमेंट के बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे जीपी, एग्रीमेंट टू सेल, पावर ऑफ अटॉर्नी वगैरह, तो उनको यूज करके आप कैसे मालिक बन पाएंगे। पहले एक बात डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिएगा। देखिए, केस टाइटल है रमेश चंद्र थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस सुरेश चंद्र एंड अनदर, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 6377 ऑफ 2022 और 1 सितंबर 2025 की हमारी ये जजमेंट है। तो इससे पता लग ही गया कि लीगल चैम्बर हर एक लेटेस्ट जानकारी पर ही वीडियोस आप लोगों के लिए लाता है। पर फिर भी हर एक लेटेस्ट जजमेंट पाना चाहते हैं, पीडीएफ कॉपी पाना चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन पाना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पर आपको वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर मिलेगा, उसको ज्वाइन करके आप पा सकते हैं। या फिर इस जजमेंट की कॉपी पाना चाहते हैं या जीपी, एग्रीमेंट टू सेल से रिलेटेड अन्य लैंडमार्क जजमेंट पाना चाहते हैं, तो वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, वहां पर आपको हर एक जानकारी मिलने वाली है। अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि आखिरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या कहा। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को दोबारा से दोहराया, जहां पर बोला कि किसी भी प्रॉपर्टी को बिना रजिस्टर्ड सेल डीड के ट्रांसफर किया ही नहीं जा सकता, हम उसको वैलिड सेल नहीं मानेंगे। यहां पर ऑनरेबल जस्टिस अरविंद कुमार एंड ऑनरेबल जस्टिस संदीप मेहता ने ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन सेट असाइड करा, जिन्होंने ट्रायल कोर्ट के निर्णय को फाइनल किया था और यहां पर पोजेशन और मैंडेटरी इंजंक्शन का आदेश दे दिया था। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जी नहीं, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना बेचना चाहते हैं तो प्रॉपर डीड ऑफ कन्वेंस होना जरूरी है। ये जीपीए, एग्रीमेंट टू सेल, विल वसीयत, पोजेशन लेटर, पेमेंट रिसिप्ट, इनका डॉक्यूमेंट का बंच रख के आप खुद को मालिक नहीं बना पाएंगे। अब ये तो आपको पता लग गया कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट भी आप लोगों को इन डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से मालिक नहीं बनने देगी। फिर अब करें क्या? देखिए, अगर आपके पास एग्रीमेंट टू सेल है तो जैसे ही आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, 3 सालों के अंदर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के तहत सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा कोर्ट में डालना है। कोर्ट वहां पर सामने वाली पार्टी को बाउंड करेगा और आपके नाम पर रजिस्ट्री करा देगा। यह होगा एग्रीमेंट टू सेल के माध्यम से। अगर आपके पास जीपी है या फिर अटॉर्नी है तो ध्यान रखें, अटॉर्नी का रजिस्टर्ड होना जरूरी है। उस अटॉर्नी के रजिस्ट्रेशन होने से आप अपनी वाइफ, बच्चे या किसी भी फैमिली मेंबर के नाम से डायरेक्ट सेल डीड या गिफ्ट डीड करा सकते हैं अगर जमीन पर रजिस्ट्री हो रही है। अगर जिसने आपको इन दस्तावेजों के माध्यम से प्रॉपर्टी बेची थी, कल को उसका देहांत हो गया, तो आप उसकी विल वसीयत का इस्तेमाल करते हुए वहां पर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ले सकते हैं या डिक्लेरेशन डाल सकते हैं और उन डॉक्यूमेंट के माध्यम से खुद को मालिक बना सकते हैं। ये हर डॉक्यूमेंट अलग केस करके अपने आप को मालिक बनाया जा सकता है। बस डिपेंड करता है कि किस तरीके से, किस प्रावधान से आप इन दस्तावेजों का इस्तेमाल करके खुद को संपत्ति का मालिक बनाना चाह रहे हैं। तो बड़ी ध्यान से सुनिए, पहले तो कोशिश ये करें कि इन दस्तावेजों के इस्तेमाल से प्रॉपर्टी खरीदे ही ना, और अगर खरीद भी ली है तो समय रहते ये जरूरी स्टेप जरूर उठाएं ताकि कल को कोर्ट केस होने से आपको मालिक मानने से ना मना करा जाए।
धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी आप लोगों के लिए लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, जरूर ज्वाइन करें। हर एक लेटेस्ट जानकारी वहां पर आपको मिलने वाली है।